फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोगों का जो जनरल स्टडीज पेपर वन है यूपीएससी में और कुछ पीसीएस एग्जाम्स में भी जो जीएस पेपर वन है इसके अंतर्गत हिस्ट्री आती है। अब देखिए, जनरली क्या है, जो इतिहास का विषय है इसका करंट से ज्यादा कोई संबंध नहीं होता है। इतिहास का विषय तो एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, इसमें करंट का कोई योगदान नहीं होता है। लेकिन देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारे देश में जो कुछ पुरानी सभ्यताएं रही हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसके बारे में जब कोई नई खोज होती है, कुछ नई चीजों का पता चलता है, तो ये चीजें करंट में आ जाती हैं। और जब करंट में कोई चीज आ जाती है, तो ये समझिए कि यूपीएससी में उस चीज के पूछे जाने की संभावना 70 से 75% तक बढ़ जाती है, क्योंकि यूपीएससी सबसे ज्यादा इस चीज पर फोकस करती है कि जो चीजें वर्तमान में हो रही है देश में, विश्व में, उसके ऊपर आपका कितना ध्यान है। तो देखिए, इसी तरह की एक घटना है। एक स्थान है जिसे हम लोग पट्टनम कह सकते हैं। तो ये जो पट्टनम स्थान है, यहाँ पर कुछ खोज विज्ञान के काम चल रहे हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ का आर्कियोलॉजी विभाग होता है, जो इन चीजों में शोध विज्ञान वगैरह करता है, वो पट्टनम में कुछ इस तरह के शोध विज्ञान कर रहा है और पट्टनम के बारे में लगातार कई सारी नई नई चीजें पता चल रही हैं। तो इसलिए ये जो पट्टनम है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, जिन लोगों का ऑप्शनल ज्योग्राफी है, उनके लिए ये जो पट्टनम स्थान है ये मैप में कहाँ पर है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कोची से देखिए कुछ ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा है, कोची स्थान से पट्टनम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर भारत के मैप की बात करें तो यहाँ पर ये आपको पट्टनम दिख रहा है। अब देखिए, क्योंकि आप ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं, तो आपको इस स्थान को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेना चाहिए। आप गूगल मैप पर जाके इसको और अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों का ऑप्शनल हिस्ट्री है, जाहिर सी बात है उनके लिए न केवल ये पट्टनम स्थान बल्कि यहाँ की जो सभ्यता है, उस समय के जो यहाँ के राजवंश वगैरह हैं, सब कुछ इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, ये जो पट्टनम साइट है इसके बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इंटरव्यू छपा है। तो इस इंटरव्यू को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है और जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में ये हिंदी पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगा। तो इसको आप डाउनलोड कर लें और आगे अपने पास रखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। अब देखिए, जो पट्टनम साइट है इसके बारे में ये बताया गया है कि ये जो पट्टनम साइट है पूरे के पूरे विश्व के साथ जुड़ी हुई थी। अच्छा, साइट का मतलब है स्थान। तो ये जो पट्टनम स्थान है पूरे के पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ था। देखिए, पॉइंट्स में देखते हैं हम लोग। तो कोची से 1 घंटे की ड्राइव पर, अभी देखिए हम लोगों ने देखा ये हमारा कोची है। तो कोची से लगभग 1 घंटे की ड्राइव पर एक छोटे से गांव पट्टनम में पुरातात्विक उत्खनन एक महानगरीय लोगों की एक आकर्षक कहानी बताते हैं, जिन्होंने लगभग 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार किया था। देखिए, पहले सेंटेंस में हमें क्या क्या पता चला कि ये स्थान जो है पट्टनम कोची से पास में है। दूसरी बात ये पता चली कि ये जो पट्टनम है, इसका जब उत्खनन किया गया तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ की सभ्यता जो है नगरीय थी। देखिए, हम लोगों ने देखा है दो तरह की सभ्यता होती है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता भी नगरीय सभ्यता थी, तो ये भी एक नगरीय यानी कि अर्बन टाइप की सभ्यता थी। और देखिए, जो अर्बन सभ्यता होगी, जो नगरीय सभ्यता होगी, जाहिर सी बात है वहां पर व्यापार वगैरह ज्यादा होगा। तो इन लोगों का जो व्यापार है उस समय का जो रोमन साम्राज्य था वहां तक फैला था, यानी कि जो रोम था वहां तक इन लोगों का व्यापार फैला हुआ था, पट्टनम के लोगों का। और देखिए, यूनान का एक जो पार्ट है या जो इसे हम लोग लेक वगैरह कहते हैं, तो यूनान का एक जो लेक है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। और इसके साथ ही जो हमारे यहाँ देखिए भारत में जो फेमस तमिल का तमिलियन संगम साहित्य जो है, इन दोनों में एक पोर्ट यानी कि एक बंदरगाह का जिक्र मिलता है। ये जिक्र किस बंदरगाह का है? मुजिरिस। तो बंदरगाह का नाम याद रखिए, एक मुजिरिस बंदरगाह है, इसका जिक्र मिलता है। और ये मुजिरिस बंदरगाह किस सभ्यता से संबंधित है? जाहिर सी बात है, ये पट्टनम से संबंधित है। तो बस आपको अभी के लिए इतना याद रखना है कि जो पट्टनम का मुजिरिस बंदरगाह है, इसका उल्लेख आपको यूनानी साहित्य में भी मिलता है और तमिल का जो संगम साहित्य है उसमें भी मिलता है। 2004 में एक सफल परीक्षण से पहले हम जानते थे कि ये पुरातात्विक स्थल हो सकता है, जिसमें स्थानीय लोगों को प्राचीन वस्तुओं के मिलने की लगातार रिपोर्ट मिल रही थी। हमने गांव का दौरा किया और पाया कि जगह मोतियों और गमलों से भरी थी। अब देखिए, मैंने बताया कि ये इंटरव्यू है, तो जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो ये जानकारी दे रहे हैं कि 2004 में लगभग ये अंदाजा लगने लगा था कि ये कोई पुरातात्विक स्थल हो सकता है, यानी कि कोई आर्कियोलॉजी से संबंधित ये जगह हो सकती है, क्योंकि जो स्थानीय लोग थे उनको लगातार जो पुरानी वस्तुएं हैं वो मिल रही थी। अब 2001 में जो एक ब्रिटिश म्यूजियोलॉजिस्ट हैं,
उन्होंने इस क्षेत्र का दौरा किया और मिट्टी के बर्तनों को देख के बताया। कुल मिलाकर देखिए, आप इतना याद रखिए कि यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन पाए गए, उनका संबंध जो विसुवियस ज्वालामुखी है, आप जानते हैं विश्व में एक वेसुवियस ज्वालामुखी है, तो वेसुवियस ज्वालामुखी की जो सामग्री है उससे बने होने का संकेत मिल रहा था इन मिट्टी के बर्तनों का। तो ऐसा लग रहा था कि ये जो मिट्टी के बर्तन हैं वो इतालवी हैं, यानी इटली से आए हुए हैं। अब देखिए पटनम में, जो कि केरल में है, उसके बर्तन अगर इटली से आए हुए लग रहे हैं तो जाहिर सी बात है इन लोगों का इटली के साथ कुछ संबंध रहा होगा। मानव कंकाल के टुकड़ों के डीएनए के विश्लेषण से एक सर्वदेशीय समाज का पता चलता है। सर्वदेशीय मतलब, अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा इटली से यहाँ पे बर्तन आए हैं, रोम के साथ इनका व्यापार भी होता था, यानी कि एक ऐसा समाज था जिसमें हर देश के लोगों का आना जाना था, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग रह रहे थे। तो ये कैसे पता चल रहा है? जो कंकाल के टुकड़े होते हैं उनके डीएनए के विश्लेषण से 11 नमूनों में से 4 जो हैं, 4 के दक्षिण एशियाई, 4 के पश्चिम एशियाई और 3 के भूमध्य मूल के होने की संभावना। यानी कि देखिए 11 नमूनों का डीएनए विश्लेषण किया गया, जो 11 कंकाल हैं उनका डीएनए विश्लेषण किया गया, और इन 11 में से 4 जो कंकाल हैं वो दक्षिण एशिया के हो सकते हैं, 4 पश्चिम एशिया के, 3 जो है भूमध्य सागरीय मूल के हैं। देखिए भूमध्य मूल मतलब वही इटली वाला, तो ये जो है कह लीजिए बहुत दूर के लोगों के कंकाल हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि अलग अलग जगह के लोग यहाँ रह रहे थे, यहाँ लोगों का एक अद्भुत मिश्रण था, यानी अलग अलग जगह के, बहुत सारी अलग अलग जगहों के लोग यहाँ रह रहे थे। पैटनम कलाकृतियों की खोज चीन के हेपू और जार्डन में कोर रोरी जैसी साइटों पर की गई थी। अब देखिए ये एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखना चाहिए। क्या बताया गया है कि जो पैटनम, या देखिए पैटनम का मतलब यहाँ पे पटनम ही है, तो जो पटनम या जो पैटनम है, यहाँ पर जो कह लीजिए यहाँ पर जो कलाकृतियां बनाई जाती थी, कलाकृतियों में जैसे बर्तन हो गए, आर्ट हो गई अलग अलग तरह की, तो ये बर्तन, ये आर्ट कहाँ मिले हैं? चीन के हेपू में मिले हैं, जार्डन का जो खोर रोडी है वहां पे मिले हैं। यानी कि अब देखिए ये बर्तन जो, या फिर पटनम की जो भी चीजें हैं, ये चीजें इतनी दूर कैसे पहुंच गई, चाइना कैसे पहुंच गई, या फिर जो जॉर्डन है वहां कैसे पहुंच गई? जाहिर सी बात है इनका व्यापार होता होगा, यानी कि जो पटनम है बहुत दूर दूर के स्थानों से जुड़ा था। फिर एक बंदरगाह की पुष्टि करने वाले घाट की खोज की, यानी कि एक ऐसा घाट मिला जिससे पता चल रहा है कि यहाँ पर कभी बंदरगाह रहा होगा। हमारे पास 0 से 400 ईस्वी के बीच की 38 रेडियो कार्बन दिनांक की सामग्री है। देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पटनम में एक बंदरगाह भी था। विविध प्रकार के मिट्टी के बर्तनों, आभूषण जैसी सामग्रियों की प्राप्ति व्यापक विदेशी संपर्कों की ओर इशारा करती है। अब देखिए जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि अलग अलग जगहों के मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं, और पटनम के भी बर्तन अलग अलग जगहों पे मिल रहे हैं, आभूषण मिल रहे हैं। तो इससे यह पता चल रहा है कि यहाँ पर व्यापक विदेशी संपर्क थे। साहित्यिक सूत्रों का कहना है कि बंदरगाह अंतर्देशीय था और यह एक नदी का द्वीप था, जो समुद्र से 4.5 किलोमीटर दूर था, जो आज भी लगभग वैसा ही है। यानी कि एक देखिए ये अंतर्देशीय बंदरगाह था और नदी का एक द्वीप के रूप में स्थित था, यानी कि ये एक नदी का द्वीप था, और आज भी वैसा ही है। लेकिन अब देखिए अंतर क्या आ गया है, पहले जब ये बंदरगाह था तो ये जाहिर सी बात है नदी के माध्यम से समुद्र से जुड़ा था, लेकिन अब यहाँ पर जो समुद्र से इसका जुड़ाव है वो खत्म हो गया है, यानी कि यहाँ पे लैंड लॉक हो गई है। इसकी जो भू आकृति कह लीजिए है, उसमें परिवर्तन आ गया है। अब देखिए ये बंदरगाह का नाम क्या था, ऊपर अभी मैंने आपको बताया कि इसका नाम था मुजरिस। तो जब मुजरिस का अस्तित्व था, यानी कि जब ये बंदरगाह मुजरिस अस्तित्व में था, तब आज जो इलाका केरल है वो बड़े थमी झगम का हिस्सा था। तो उस समय जिसे थमी झगम कहा जाता था, उसका ये हिस्सा था। तमिल भाषियों द्वारा ये बसाया गया एक क्षेत्र था थमी झगम। तो थमी झगम का हिस्सा था मुजरिस। आज ये जो मुजरिस है वो कहाँ पे है? केरल में है। संगम साहित्य थमी जागम को मानवतावादी अर्थों में एक सुंदर व्यक्ति के रूप में व्यक्त करता है, जो बहुत तर्कसंगत है, धर्म या युद्ध में बहुत अधिक भाग नहीं लेता। तो देखिए जो संगम साहित्य है, संगम साहित्य आप जानते हैं साउथ इंडिया का सबसे फेमस साहित्य है। तो जो संगम साहित्य जिसे हम लोग कहते हैं, ये थमी जागम के बारे में कुछ चीजें बताता है कि जो थमी जागम की सभ्यता थी बहुत ज्यादा मानवतावादी थी, एक सुंदर व्यक्ति के रूप में इसे बताता है, बहुत ज्यादा तर्क संगत थे, यानी कि बहुत ज्यादा लॉजिकल थे ये लोग, और धर्म और युद्ध में इनका बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था। खुले दिमाग के लोग थे, प्रौद्योगिकी में विश्वास करते थे, विदेशी व्यापार और संपर्कों का स्वागत करते थे, यानी कि विदेशी लोगों का भी स्वागत करते थे और विदेशी व्यापार वगैरह भी करते थे। अब देखिए ये जो थमी जागम या थमी झगम जो सभ्यता है,
अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिए, और अगर ऑप्शनल नहीं है तो आप इसके बारे में शॉर्ट में जान सकते हैं। इनमें से अधिकांश तत्व पट्टनम में भी मौजूद हैं। यानी कि अब देखिए, जाहिर सी बात है, मान लीजिए आप भारत का हिस्सा हैं, तो अब आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो जो संस्कृति आपको भारत की दिख रही है, वो संस्कृति आपको उत्तर प्रदेश में भी दिखेगी। वैसे ही जो थमी झगम है, जो तमिल लोगों द्वारा बसाया गया क्षेत्र था, क्योंकि थमी झगम का ही एक हिस्सा पट्टनम है, तो जैसी संस्कृति थमी झगम में थी वैसी ही संस्कृति पट्टनम में भी दिख रही है। अभी तक पटना में कोई हथियार नहीं मिला है, ऐसा हथियार जो लोगों को नुकसान पहुंचाए, चोट का कारण बने, यानी कि यहाँ पर युद्ध वगैरह नहीं किया जाता था। धर्म के भी बहुत कम साक्ष्य मिले हैं, यानी कि धर्म से भी लोग काफी दूर थे। जो पट्टनम समाज है बहुत संगठित था, शहरीकृत था और प्रौद्योगिकी विकसित था। यानी कि शहरीकृत लोग थे और प्रौद्योगिकी यहाँ पर यानी कि जो विज्ञान है वो बहुत ज्यादा विकसित थी। अब देखिए, पटनम में जिस तरह के मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं, जली हुई ईंटें दिख रही हैं, गोदाम है, टाइलों की छतें हैं, शौचालय हैं, रिंग का कुआं है, और इसके अलावा एक बड़ा सा जो घाट है, ये सब बताता है, ये सब इस ओर इशारा करता है कि जो पटनम की सभ्यता थी बहुत ज्यादा शहरी थी, एक संगठित समाज था। यानी कि एक जैसी आधुनिक सभ्यता होती है उस तरह की सभ्यता थी। देखिए, साइट का महत्व केवल केरल या भारत तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी कल्पना से परे है कि 30 संस्कृतियों के लोग अपने माल, प्रौद्योगिकी, विचारों और भाषाओं के साथ आ रहे थे और जा रहे थे। यानी कि पटनम में 30 से ज्यादा अलग अलग संस्कृतियों के लोग अपना सामान खरीदने बेचने आते थे। प्रौद्योगिकी एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच रही थी, एक स्थान के विचार दूसरे स्थान पे पहुंच रहे थे, और जो भाषाएं हैं उनका भी मेल हो रहा था। बंदरगाह स्थल अलगाव में मौजूद नहीं हो सकता। यानी कि अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक बंदरगाह भी है जिसे मुजरिस कहा। तो ये जो बंदरगाह है, ये जाहिर सी बात है, अब अगर आपका एक बंदरगाह है तो वो अकेला तो होगा नहीं, यहाँ पर अन्य देशों के जहाज वगैरह आएंगे, यानी कि ये अन्य देशों से जुड़ा होगा। और जो भीतरी इलाके हैं उनको भी माल की सप्लाई करेगा। अब जो बंदरगाह पे सामान उतरा है वो सामान अंदर के क्षेत्रों में तो जाएगा ही। तो जाहिर सी बात है, ये जो बंदरगाह था ये अन्य बंदरगाहों से जुड़ा था, और जो भीतरी इलाके थे शहर के, उससे भी जुड़ा हुआ था। चेर साम्राज्य के पास व्यापार करने के लिए अधिशेष था। यानी कि देखिए, जितनी चीजें चाहिए थी उससे ज्यादा चीजों का उत्पादन हो रहा था चेर साम्राज्य में। तो इसलिए अब देखिए, जब आपके पास अतिरिक्त चीजें होंगी तो उसका आप निर्यात कर देंगे, और जैसे जैसे ये निर्यात वगैरह बढ़ता गया, यानी जो शिपमेंट वगैरह है बढ़ती गई, वैसे वैसे पूरा का पूरा जो समाज है उत्पादन प्रक्रिया में शामिल हो गया। अब देखिए, यहाँ पर एक समझौता हुआ था दो लोगों के बीच में, एक अलेक्जेंड्रिया का बैंकर था और एक स्थानीय व्यापारी था। तो इन दोनों के बीच में जो एक समझौता हुआ था इसे कहते हैं मुजरिस पेपरिस समझौता। तो इस समझौते को ये समझौता मिला है, यानी कि इस समझौते की जानकारी हुई है। और इससे पता चल रहा है कि आज के समय में देखिए, जैसे लोग समझौते करते हैं, व्यापारिक समझौते करते हैं, इसी तरह के समझौते उस काल में भी, उस समय में भी चलते थे। तो ये समझौता आप याद रखिए, अलेक्जेंड्रिया का जो बैंकर है और एक जो स्थानीय व्यापारी है, यानी पटनम का जो एक स्थानीय व्यापारी है, इनके बीच में एक समझौता हुआ जिसे कहते हैं मुजरिस पेपरिस समझौता। और इस समझौते का महत्व क्या है कि ये हमें बता रहा है कि उस समय भी व्यापारिक समझौते होते थे, उसी तरह के व्यापारिक समझौते होते थे जैसे कि आज के विश्व में देखे जाते हैं। अब देखिए, इस बात का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, संकेत नहीं है कि ये स्थान नष्ट कैसे हुआ, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि शायद जो बाढ़ थी उसकी वजह से जो पटनम का स्थान है वो गाद से भर गया, और इसकी वजह से धीरे धीरे आसपास का जो समुद्र वगैरह से जुड़ा था उससे बंद हो गया, यानी कि इसका पूरा इलाका लैंडलॉक हो गया। अब देखिए, सम अप करते हैं कि ये लोग किस तरह के लोग थे। तो महान कृषक थे, व्यापारी थे, धातु कर्मवादी थे, और इनका जो प्राचीन पेपरियस दस्तावेज मिला है, जैसा कि हम लोगों ने देखा, ये जो मुजरिस पेपरिस दस्तावेज मिला है ये इसी तरह का है जैसे डब्ल्यूटीओ का दस्तावेज होता है। तो जो मुजरिस व्यापारी है और अलेक्जेंड्रिया का जो बैंकर है, इसके बीच जो ऋण समझौता हुआ है उसमें बीमा और गारंटी के वो सभी तत्व शामिल हैं, जैसे कि आज के जो समझौतों में जो तत्व होते हैं बीमा और गारंटी के, उसी तरह के तत्व इसमें भी दिखाई देते हैं। और उच्च समुद्रों में समुद्री माल व्यापार के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना भी शामिल है। यानी कि जब समुद्र में माल होगा तो उसकी सुरक्षा कैसे की जाएगी, उसके लिए कह लीजिए बीमा क्या है, गारंटी क्या है, ये सब बातें इसमें हुई थी। वे अत्यधिक उन्नत, निपुण लोग थे, जैसे हम आज खुद को मानते हैं, जैसे हम लोग अपनी सभ्यता को मानते हैं बहुत ज्यादा उन्नत और निपुण, उसी तरह की यह सभ्यता थी।
पट्टनम में धर्म का केवल एक साक्ष्य मिला है, ब्राह्मी लिपि में लिखने का एक टुकड़ा, जिसका संबंध किसी व्यक्ति को एक शिक्षक को बुलाने की श्रवण परंपरा से है। यानी कि कुल मिलाकर धर्म के बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं मिले हैं। और जिनका इंटरव्यू हो रहा है वो बता रहे हैं कि मुझे लगता है कि उन्होंने अनुष्ठानों के बजाय विचार प्रणालियों के लिए धर्म को अपनाया। तो देखिए, धर्म दो तरह का होता है, एक तो जिसमें कर्म कांड होते हैं, दूसरा एक विचार प्रणाली का धर्म, जैसे हमारे यहाँ उपनिषद है। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि इन लोगों ने, जो ये मुजरिस के लोग थे या जो पट्टनम सभ्यता थी, तो ये जो पट्टनम जहाँ पे कह लीजिए शोध कार्य हो रहा है, तो ये जो पट्टनम के लोग थे, इन लोगों ने जो धर्म का उपयोग है वो विचार प्रणाली के लिए किया था। कुल मिलाकर के ये बहुत ही आधुनिक लोग थे, जिनकी प्रौद्योगिकी बहुत विकसित थी। धर्म से ये लोग दूर थे, युद्ध से ये लोग दूर थे, और बहुत ज्यादा तर्कशील थे। इसके साथ ही जैसा हम लोगों ने देखा कि व्यापार वगैरह में ये लोग बहुत आगे थे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक बातें हो गई पट्टनम के बारे में। और सच पूछिए तो इतना अगर आप एक सभ्यता के बारे में जानते हैं तो किसी भी तरह के आंसर को देने के लिए आपके पास पर्याप्त जानकारी हो जाती है।